हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीडोजेनेसिस किससे संबंधित है? तो जो पीडोजेनेसिस है वह मृदा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्गल ब्लूम किससे संबंधित है? तो जो एल्गल ब्लूम है वह जल प्रदूषण से संबंधित है। एल्गल ब्लूम को हिंदी में हम शैवाल या प्रस्फुटन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति, इसका संबंध मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो जो सफ़ेद क्रांति का संबंध है वह दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो अमृता देवी पुरस्कार है वह वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इससे संबंधित पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह सहारा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से अंधे संत थे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास जी। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। अब आ जाते हैं सौरमंडल से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उसे देख लेते हैं। फर्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो जो सौरमंडल है उसकी खोज कॉपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो जो सूर्य है वह हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो बुध ग्रह है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बुध ग्रह सौरमंडल का सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए सूर्य का चक्कर लगाने में इसे सबसे कम समय लगता है। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह सबसे कम समय लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय ले लेता है। चंद्रमा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो जो पृथ्वी का उपग्रह वह है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो वह चंद्रमा का होता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो जो ज्वार भाटा है वह सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या को लगता है, जब भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी कब होती है? तो वह 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है, और पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है? तो वह 4 जुलाई को होती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य से कब बहुत ही दूर होती है? तो 4 जुलाई को होती है सूर्य से, और पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो वह 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो वह केपलर ने लगाया। किसने लगाया? केपलर ने लगाया ग्रहों की गति के नियम का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? फ्रेंड्स ये ज़रूर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि पेपर में आ सकता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वह शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या है? रात और दिन होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण किसके कारण दूषित होता है? गैसों के कारण, अवशिष्ट पदार्थों से, वनों के काटने से या इनमें से सभी? तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि चाहे वो गैस हो, अवशिष्ट पदार्थ हो और या चाहे वन के कटान से हो, सभी की वजह से क्या हमारा वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में क्या दुधवा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाकाहारी जीवों को कहते हैं परजीवी, प्राथमिक उपभोक्ता, सर्वाहारी या उत्पादक? तो क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जीवों को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वह सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी जी कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से संबंधित रोग है? तो जल प्रदूषण से संबंधित रोग कौन कौन से हैं? दस्त, हैजा, अतिसार। ये उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दस्त हो, हैजा हो या अतिसार हो, यह जल प्रदूषण से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MPN का फुल फॉर्म होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का मापन होता है? तो ध्वनि का जो मापन होता है वह डेसिबल द्वारा ध्वनि का मापन किया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व होते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं? उपरोक्त सभी, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी क्या रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है? तो यह गुजरात राज्य का डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुआ? तो जो मोहिनी अट्टम नृत्य है या मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुआ? तो यह केरल राज्य में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में पड़ता है। बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्राचीन विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन गुप्त राजा ने कराया था? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो वह कुमारगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो वह जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर है? तो वह सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था? तो प्राचीन काल में भारत को क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन ग्रंथ है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ। चलिए फ्रेंड्स, वेद से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सेकंड क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन में देखा, वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद,
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और उससे संबंधित क्वेश्चन हमने आपको अभी अभी यहाँ पे बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। प्रकृति का वाल्व कहा जाता है। तो प्रकृति का वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का वाल्व ओजोन गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काला पैगोडा किसे कहा जाता है? तो काला पैगोडा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। आप सभी ने देखा होगा तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार वह कौन सा है? भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह है कमल। जो कि ये बात रही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हमने जान लिया। अब देख लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम के बारे में, कि भारत के जो महत्वपूर्ण भौगोलिक हैं उनके कुछ उपनाम हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हो गया 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि क्या है? पंजाब है। 5 नदियों की भूमि के नाम से हम किसे जानते हैं? पंजाब को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर क्या है? अमृतसर। आपने देखा होगा पंजाब में गोल्डन टेम्पल, इसलिए स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। नेक्स्ट है, पिंक सिटी। पिंक सिटी के किसे कहा जाता है? तो जयपुर को, जो कि राजस्थान में है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को ही कहा जाता है। चलिए 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर आ गए, अब इसको हम देख लेते हैं फटाक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? गंगा नदी है। गंगा नदी क्या है? भारत देश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। कपास उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वह है काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ला यहाँ पे ऐड हो गया है गलती से, तो आप ये अवॉइड करिएगा। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये सब आप ज़रूर याद रखिएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? अभी अभी बात हुई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म है वह है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। यह राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के पेपर में बहुत बार देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स आप ये ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वह कहाँ है? देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें अर्थात अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। वैसे तो जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ ने की थी। फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर हैं वह महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन जो इसके जैन धर्म की स्थापना जिसने की है वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी हैं। स्वामी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था और बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अभी अभी हमने इसे जाना है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वह ऋषभदेव थे। और
23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें के तीर्थंकर कौन थे? यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। अब चलिए महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं। गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव जी हैं। कौन है? जयदेव जी। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव जी हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। बुद्ध चरित्रम के अश्वघोष हैं। प्रेम वाटिका के रसखान जी हैं। अष्टाध्यायी के पाणिनि जी हैं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जी। नेक्स्ट है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। अनामिका पुस्तक के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। शहनामा के फिरदौसी जी। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। बीजक पुस्तक के लेखक कबीरदास जी हैं। आदि ग्रंथ के गुरु अर्जुन देव हैं। हर्षचरित्र के बाणभट्ट जी हैं। महाभारत के वेदव्यास जी हैं। विनय पत्रिका के तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स जी हैं। गुलामगिरी के ज्योतिबा फूले हैं। क्राइम द पीकॉक अनीता देसाई। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब चलिए गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम माया देवी था। पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम बुद्ध नाम से जाना गया, यानी कि गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध नाम से जाना गया। राष्ट्र गौरव परीक्षा में पूछे गए कुछ पुस्तक और उनके लेखक के नाम, जो कि राष्ट्र गौरव एग्जाम में पूछा जा चुका है। गबन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशा अल्लाह खां। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम जी। टारगेट 3 बिलियन के लेखक APJ अब्दुल कलाम जी। बुद्ध चरित्रम के लेखक अश्वघोष जी हैं। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक विल्हड़। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज और मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं। और रामायण के आप होता है कि हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामायण के लेखक कौन है और रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो रामायण है, रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि जी और रामचरितमानस के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। चलिए वायरस से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में हम जान लेते हैं। रेबीज़ नामक जो बीमारियां होती है या वायरस से होती है। खसरा नामक जो बीमारी होती है या भी वायरस से होती है। मेनिंजाइटिस, पीलिया, एड्स एंड नेक्स्ट है चेचक, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और जो कोविड-19 अभी जल्दी जो बीमारी हाल ही में चल रही है यह है कोविड-19 या कोरोना वायरस के से होने वाली बीमारी है। अब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, काली खांसी, निमोनिया, तापेदिक या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है।